Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 41. Today's worksheet is also going to be quite easy and very important one. आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस ए नंबर ऑफ टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहें, तो इस बार भी हो सकता है कि उनकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहे. इन दिस वर्कशीट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर 7th चैप्टर ऑफ जियोग्राफी, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, टूरिज्म एंड ट्रेड, दीज आर नोन एज द लाइफ लाइन्स ऑफ एनी कंट्रीज इकोनॉमी. क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी है वो इन्हीं पर टिकी होती है. हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ. सो फार वी हैव स्टडीड अबाउट रोडवेज, railways, waterways and pipelines. Today we will try to understand about the airways. हम airways को समझने की कोशिश करेंगे, about the features of airways, importance of airways and the important airports of India. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 41. Subject SST Social Science, and in Social Science Geography chapter number 7, Lifelines of National Economy is going on. Date 8th of October 2020. Air transportation. If I ask one question that write one feature of air transportation, अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए, इवन फ्रॉम द 6th क्लास स्टूडेंट से, तो एक फीचर वो बताएगा, दिस इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे तेज़ होता है. तो इसका पहला जो फीचर हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दैट एयर ट्रांसपोर्टेशन आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड सेकेंड इज दैट इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव टू. काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, हमारी जेब से बाहर होता है, इसलिए हम में से बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एयरपोर्ट पे जाने का मौका मिला होगा या फिर बाय एयर ट्रेवल किया होगा. अदरवाइज़ हमें बाहर से ही देखने का मौका मिल पाता है. So first feature of this air transportation is that this is the fastest means of transport. Second, it is the most expensive means of transport. Third feature is that this is the most comfortable means of transport. काफ़ी comfortable भी है. अगर हमने ब्रेकफास्ट दिल्ली में किया है तो हम लंच लंदन में जाके कर सकते हैं. बहुत फास्ट है. अब इतना फास्ट है तो कंफर्टेबल होगा ही. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच वी आर स्पेंडिंग. पैसा निकालिए, जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए सब कुछ आपको वहाँ पर अवेलेबल होती है. So it is the fastest means of transport. Second, most expensive means of transport. Third, it is most comfortable means of transport. इसके साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करें, in India it is even more important in India because India is quite large country and wide climatic diversity country. क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी काफ़ी अधिक है और काफ़ी बड़े देश हैं. सो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू सेकेंड पार्ट ऑफ द कंट्री, हम अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में अगर हमें जाना हो तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. हम एयर रूट्स के थ्रू ही आज जो ईजिली है और सबसे कम टाइम में हम जा सकते हैं. साथ ही साथ वी हैव द डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन है. फॉर एग्जाम्पल इन नॉर्दर्न पार्ट वी हैव द हिमालयन रीजन, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट दैट इज़ द थिक फॉरेस्ट एरिया एंड ऑल्सो द माउंटेनियस रीजन है. तो वहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है वो. वहाँ पर हम अगर जाना चाहें तो इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू गो थ्रू द रोडवेज और द रेलवेज, और वी कैन से दैट रोडवेज और द रेलवेज आर नॉट अवेलेबल इन दोज पार्ट्स. अवेलेबल भी नहीं है, उनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो वहाँ पर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है एयरवेज. सो फॉर इंडिया इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. एयर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग कनेक्टिविटी with other countries along with the internal transport. और सिर्फ इंटरनल ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट इंडिया विद द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आपको ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, न्यूजीलैंड, लाख्स ऑफ पीपल्स आर लिविंग देयर. इंडियन पीपल है वहाँ पर जॉब करते हैं, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी कैसे एस्टेब्लिश हुई? दैट इज़ थ्रू द एयरवेज. अपार्ट फ्रॉम ट्रेवल एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ एयर ट्रैफिक इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द कंट्री. इसका पहला यूज़ तो होता है कि ट्रेवल के लिए. ओके. सेकंड, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द फ्रेट, यानी कि माल ढोने के लिए. कैसे जो सामान है उनको यहाँ पे हम एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं. फॉर एक्सपेंसिव थिंग्स लाइक दैट ऑफ ए डायमंड है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा
जो जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं उनके लिए हम एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं, तो उनके लिए यूज़ तो होता ही है। साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज सिक्योरिटी टू, सिक्योरिटी के लिए किसी भी कंट्री की जो पावर है वो डिपेंड करती है उनकी एयरफोर्स के ऊपर। सो अभी इसकी इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गई है ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न्स। The facility of air transport plays an important role in emergencies. Emergency like that of at the time of the war, floods, earthquake, volcanoes etc. तो क्विकली कैसे जाया जाए एयर ट्रांसपोर्ट से, बिकॉज एट द टाइम ऑफ द अर्थक्वेक और द फ्लड्स वी कांट रीच दैट प्लेस थ्रू द एयरवेज, थ्रू द रेलवेज और द रोडवेज जा ही नहीं सकते क्योंकि कनेक्टिविटी है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है उस वक्त। साथ ही साथ अगर हमें जल्दी भी पहुंचना है, the people, if the people need that type of the sport at that moment, उनको कुछ हेल्प चाहिए होती है, तो हम जो एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो एयरवेज के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं। सो इन द एमरजेंसी इट बिकम इवन और मोर इम्पॉर्टेंट, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेदर इट वॉज द विड्रॉल ऑफ सिविलियन फ्रॉम जॉर्डन and other Gulf countries during the Gulf War in 1991, or the return of Indian citizens from different countries of the world during the corona epidemic की बात करें तो उसमें एयर ट्रैफिक सबसे इम्पोर्टेंट है। 1991-2 की बात करें तो उस वक्त देयर वॉज ए वॉर ब्रोक आउट बिटवीन ईरान एंड इराक के बीच में मेनली था, एंड लेटर अमेरिका ऑल्सो टेक पार्ट इन दैट वन, वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो उस वक्त लाखों की संख्या में इंडियंस थे वो वहाँ पर फंसे हुए थे, क्योंकि आज भी वहाँ पर वर्क करते हैं। सो उनको कैसे निकाला गया, हमने उनको निकाला एयरवेज के थ्रू। सेम हैपन्ड इन द मंथ ऑफ द मार्च एंड अप्रैल, जो हज़ारों लाखों की संख्या में जो लोग थे बाहरी देशों से कोरोना एपिडेमिक्स के कारण जो यहाँ पहुँचे, तो कैसे हमने निकाला, ड्यू टू द एयर ट्रैफिक ओनली। Air traffic is resorted in the remote areas of Himalaya due to the lack of roads and rail facilities. Postal material can also be transported quickly by the air traffic. इसके अलावा जो रिमोट एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़, हिली एरियाज़ एंड थिक फॉरेस्टली एरियाज़, तो वहाँ पर कनेक्टिविटी है वो अवेलेबल है ओनली बिकॉज ऑफ द एयर ट्रांसपोर्ट, या एयर ट्रैफिक है उसके थ्रू ही अवेलेबल है। बिकॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवेज इट्स नॉट पॉसिबल इन दैट एरियाज़, पॉसिबल भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है एयर ट्रैफिक की। एंड नाउ एयर ट्रैफिक इज़ ऑल्सो यूज फॉर द पोस्टल मटेरियल पर्पज़, यानी कि पोस्टल मटेरियल के लिए, जैसे एक शहर से दूसरे शहर में, वन सिटी टू अनदर सिटी है, वो हम स्पीड पोस्ट करते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट करते हैं, तो वो कैसे पहुँचती है, ओनली थ्रू द एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये हुई कि एयर ट्रांसपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंस की बात, काफ़ी सारा हमने डिस्कस किया कि वाई एयर ट्रांसपोर्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, it is most expensive means of transport, it is most comfortable means of transport, and its importance increase at the time of the emergencies. It is also very important for the national security, उसके लिए भी काफ़ी important है। It is also important for the connectivity with the world, वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटीज और कनेक्टेड विद द रिमोट एरियाज, तो वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा होती है। नाउ लेट्स डू डिस्कस लिटिल बिट मोर अबाउट द एयर ट्रांसपोर्ट, थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ पे पहली जो एयरवेज थी, एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया बिगिन ऑन 18 Feb 1911, यानी यहाँ से यात्रा हमारी शुरू होती है। एंड व्हेन एयरलिफ्ट वाज कैरिड विद फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी, इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेल सर्विस, कि पहली जो शुरुआत हुई थी 1911 में हुई थी, एंड द फर्स्ट दैट फ्लाइट वॉज फ्रॉम इलाहाबाद टू नैनी के बीच में डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, इट इज़ नियर अबाउट 15 किलोमीटर के आसपास है, तो इतनी ही दूरी की उड़ान भरी थी। एंड इट वॉज वर्ल्ड्स फर्स्ट मेल सर्विस भी थी। आफ्टर दैट इन 1953 एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड, यानी कि 1911 टू 1953 के बीच में जो एयर ट्रांसपोर्ट था वो नेशनलाइज नहीं था, इट वॉज नॉट अंडर द गवर्नमेंट। सो इन 1953 इट वॉज नेशनलाइज्ड, ये गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। अब गवर्नमेंट में वी हैव द एयर इंडिया, अर्लियर वी हैड टू कंपनीज, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस, दो कंपनी होती थी, अब उनको मर्ज कर दिया गया, नाउ वी हैव ओनली एयर इंडिया। Air India provides domestic and international air services. It means that if you want to connect with Britain, Germany,
USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान आर नेबरिंग कंट्रीज वी कैन यूज़ एयर इंडिया, हम एयर इंडिया के थ्रू ही ट्रेवल कर सकते हैं. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, that too is a important company in the air traffic. It provides helicopter services to the interior part and unaccessible part, जो काफ़ी रिमोट एरियाज है वहाँ पर, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, वहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करवाता है. तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है. यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, दैट इज़ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. जो सबसे ज़्यादा बार इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है और जिसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, वो ये है कि इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? क्या कारण है कि वहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वहीं पर है. इसके कारण क्या है? तो इसके काफ़ी सारे कारण हैं. दैट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स रोड एंड rail transport is not developed due to the difficult terrain such as the mountains. क्योंकि वो हिली एरिया है तो वहाँ पर रोड नेटवर्क या रेल नेटवर्क वो डेवलप नहीं हो पाया. सेकेंड, दैट एरिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर ऑल्सो थिकली फॉरेस्टेड एरिया, काफ़ी ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं. दैट टू रिस्ट्रिक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज, उसके कारण भी रेलवेज और रोडवेज वहाँ पर नेटवर्क नहीं है. थर्ड, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वी हैव थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स, हज़ारों नदियाँ वहाँ पे, एंड ऑल दोज रिवर्स गेट फ्लडेड एवरी ईयर, हर साल बाढ़ आ जाती है. सो दैट टू इज़ ए रीज़न दैट द रोडवेज और द रेलवेज इज़ नॉट सूटेबल इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पर सूटेबल ही नहीं है. सो ड्यू टू ऑल दीज थ्री रीजन्स, हिली एरिया, थिकली फॉरेस्टेड एरिया एंड थाउजेंड्स ऑफ रिवर्स आर देयर, द मोस्ट सूटेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ देयर एयर ट्रांसपोर्ट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके पीछे एक और कारण भी है, दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड दम द सब्सिडी, उन लोगों को सब्सिडी देती है. इट मीन्स दैट दे डोंट हैव द एज मच एक्सपेंसिव एज वी हैव, हमारे यहाँ पे जितना महंगा उतना महंगा नहीं होता वहाँ पे. दैट्स वाई द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल दे प्रेफर एयर ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं. नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया. 4 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर, फर्स्ट वन इज छत्रपति शिवाजी International Airport, it is in Mumbai. Indira Gandhi International Airport, it is in our city Palam, Delhi. Subhash Chandra Bose International Airport, it is in Damdam, Kolkata. And fourth one, Minambakkam International Airport, it is in Chennai. So Chhatrapati Shivaji, Mumbai. Indira Gandhi International Airport, Delhi. Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata. Minambakkam इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई. तो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट एंड आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू. आपके लिए क्वेश्चन भी है जिसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है. वी हैव वन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन हैदराबाद टू, एक हैदराबाद में भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. आपको उसका नेम है वो मेंशन करना है कमेंट में. तो आपके कमेंट का, आपके आंसर का वेट रहेगा. आई होप दैट यू आर गोइंग वेल, अच्छे से पढ़ रहे होंगे. तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ पढ़ते हैं. वी हैव द 4 इजी क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज राइट द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज एसोसिएटेड विद एयर इंडिया. यहाँ पे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, दैट नेम्स ऑफ सम कंट्रीज एसोसिएटेड विद एयर इंडिया. नाउ वी हैव द एयर इंडिया ओनली, हमारे पास एयर इंडिया है. तो एयर इंडिया इज प्रोवाइडिंग द सर्विस टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में जाना हो हम एयर इंडिया के थ्रू जा सकते हैं. सो आप किन्हीं भी कुछ देशों के नाम, आप जो चाहें उनके नेम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. वी हैव मेंशन द सम इम्पोर्टेंट कंट्रीज. मेजर कंट्रीज एसोसिएटेड विद एयर इंडिया इंक्लूड ब्रिटेन, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी एंड आवर नेबरिंग कंट्री एट्सेट्रा. Second question is there. This is the most important question of this chapter. Why is air transport important in northeastern states? Northeastern states में air transport है वो इतना important क्यों है? First one, due to the hilly terrain, there is no development of road and rail transport. Second, road and rail transport are less developed due to the dense forest also in the northeastern states. Third, there are the thousands of rivers which are flooded every year, जो हर साल उनमें बाढ़ आती है. For this reason, rail and road transport are not so useful in the northeastern states. वहाँ पर ये ज़्यादा यूजफुल भी नहीं है.
एंड फोर्थ जो रीजन है दैट एयर ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो स्लाइटली लेस एक्सपेंसिव, वहाँ पे थोड़ी सस्ती है। क्यों? ड्यू टू द गवर्नमेंट सब्सिडी, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पर सब्सिडी देती है। सो ड्यू टू द ऑल दीज रीजन्स एयर ट्रांसपोर्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द रोडवेज और द रेलवेज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड? एयर ट्रांसपोर्ट है उसको नेशनलाइज्ड कब किया गया था? एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन 1953। फोर्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, विच ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट suitable in an emergency situation? So the air transport is the most suitable in the case of emergency. So ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट जिसमें हमने एयर ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में समझा और ये भी समझा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एयर है, क्यों है। आई होप दैट आपकी स्टडी अच्छे से चली, ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।